नमस्कार, मध्य प्रदेश की महाडिबेट देख रहे हैं आप। मैं हूं प्रशांत कटारे। तो कांग्रेस को भरोसा है कि 7 सितंबर से शुरू होने जा रही भारत जोड़ो यात्रा के माध्यम से एक बार फिर वो देश के लोगों के दिलों में जगह बना पाएगी। अगुवाई भी इस यात्रा की राहुल गांधी कर रहे हैं। कश्मीर कन्याकुमारी से कश्मीर तक 3500 किलोमीटर की लंबी पद यात्रा करने जा रहे हैं राहुल गांधी। राहुल गांधी ने भी अपने सियासी करियर में इतनी लंबी पद यात्रा कभी नहीं की होगी। हालांकि कांग्रेस के फोकस में पूरा देश है, लेकिन मध्य प्रदेश में भी पद यात्रा के दौरान राहुल गांधी लगभग 16 दिनों तक रहेंगे, जिसमें उज्जैन में महाकाल के दर्शन सहित नर्मदा शिप्रा में डुबकी भी लगाएंगे। तो बीजेपी ने राहुल गांधी को इच्छाधारी हिंदू करार दे दिया। बीजेपी कहती है जब चुनाव आते हैं तभी राहुल गांधी को हिंदुओं की याद आती है। उधर कांग्रेस बीजेपी और संघ को इच्छाधारी बताती है। बहरहाल मध्य प्रदेश में कांग्रेस क्या राहुल की पद यात्रा का लाभ ले पाएगी? आगामी विधानसभा चुनाव में क्या असर डालेगी ये यात्रा? आखिर चुनाव के वक्त मंदिरों की याद क्यों आती है कांग्रेस को? ऐसे और तमाम पहलुओं पर करेंगे महाडिबेट। सात सितंबर से कांग्रेस की कन्याकुमारी से भारत जोड़ो यात्रा शुरू होने से पहले ही एमपी में सियासी पारा गरमाने लगा है। बीजेपी ने राहुल गांधी पर ताबड़तोड़ हमले शुरू कर दिए। दरअसल कांग्रेस राहुल गांधी के नेतृत्व में ये यात्रा निकाल रही है। 3500 किलोमीटर की ये पद यात्रा मध्य प्रदेश से भी गुजरेगी। मध्य प्रदेश के 6 जिलों से गुजरने वाली पद यात्रा के दौरान राहुल करीब 16 दिन मध्य प्रदेश में रहेंगे और कुल 382 किलोमीटर की पद यात्रा करेंगे। इसके अलावा क्या है राहुल का प्लान, इसकी जानकारी देने कांग्रेस की राष्ट्रीय प्रवक्ता रागिनी नायक भोपाल आई थी। थोड़ा और स्पष्टीकरण देती हूँ आपको। देखिए, जो भी महत्वपूर्ण धार्मिक स्थल आएंगे वो किसी भी धर्म से संबंधित हो। भारत में 80% हिंदू हैं, तो धार्मिक स्थल भी हिंदुओं के ही ज्यादा हैं। पूरे रास्ते में आपको हिंदू धार्मिक स्थल ही ज्यादा मिलेंगे। तो कोई भी धार्मिक स्थल, सिर्फ धार्मिक नहीं, कोई राजनीतिक स्थल हो, किसी शहीद का स्मारक हो, कोई समाधि हो, या मैं तो कहती हूँ कि कोई रंगारंग कार्यक्रम हो, कोई सामाजिक कार्यक्रम हो, सबसे जुड़ने की कोशिश करेंगे। और यही नहीं, जनता के बीच में, चाहे आंगनवाड़ी के कार्यकर्ता हो, दलित समाज के साथी हो, मछुआरा वर्ग हो, या पिछड़ी जाति हो, या कोई पीड़ित महिलाओं का वर्ग हो, सबसे संवाद स्थापित करने की कोशिश रहेगी। और मैं ये भी कहना चाहती हूँ कि 150 नागरिक संस्थान जो हैं, NGOs हैं, उन्होंने इस यात्रा को अपना समर्थन पहले ही दे दिया। दिल्ली में एक बड़ी मीटिंग हुई थी कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में, और क्षेत्रीय संस्थान भी जुड़ेंगे। तो ये एक बहुत ही व्यापक और देशव्यापी यात्रा होने वाली है। भारत जोड़ो यात्रा के दौरान राहुल गांधी नर्मदा शिप्रा नदी में डुबकी भी लगाएंगे। उज्जैन में बाबा महाकाल के दर्शन भी करेंगे और रास्ते में पड़ने वाले मंदिर, मस्जिद जैसे धर्म स्थलों पर भी जाएंगे। इस पर मध्य प्रदेश के गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा ने तो राहुल गांधी को चुनावी और इच्छाधारी हिंदू ही करार दे दिया। चुनावी हिंदू है, इच्छाधारी हिंदू है। जैसे ही चुनाव आता है वो ये सब करने लगे। कांग्रेस राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा पर भारी उत्साहित है। तो गृह मंत्री के हमले पर पूर्व मंत्री PC शर्मा बीजेपी और RSS को इच्छाधारी बताते हैं। इच्छाधारी तो भारतीय जनता पार्टी है, RSS, जिनने अपनी इच्छा से स्वतंत्रता संग्राम में भाग नहीं लिया। महात्मा गांधी का जो भारत छोड़ो आंदोलन था अंग्रेजों के खिलाफ, उसमें अंग्रेजों का साथ दिया, और अब अपने को आपको राष्ट्रवादी कह रहे हैं। सॉफ्ट हिंदुत्व के संदेश के साथ राहुल गांधी की अगुवाई में कन्याकुमारी से कश्मीर तक भारत जोड़ो यात्रा से कांग्रेस को बहुत आशाएं हैं। लेकिन मध्य प्रदेश में बीजेपी तभी से हमलावर है जब से कांग्रेस ने पदयात्रा का अनाउंस किया था। हालांकि एमपी में गुटबाजी से जूझ रही कांग्रेस को राहुल गांधी की पदयात्रा और सॉफ्ट हिंदुत्व का कितना फायदा मिलेगा, ये अभी सवालों में। दूसरी ओर यात्रा शुरू होने से पहले ही बीजेपी ने इसे फ्लॉप करार देना शुरू कर दिया। हालांकि इसमें दो राय नहीं कि ऐसी यात्राओं का लाभ कुछ तो चुनाव में मिलता ही। बीजेपी भी इससे भली भांति वाकिफ है। दरअसल अगले साल मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव होने हैं, तो हिंदुत्व पर बीजेपी बिल्कुल नहीं चाहेगी कि उसका मजबूत हैंड कमजोर हो जाए। भोपाल से अनुराग श्रीवास्तव, शरद श्रीवास्तव, शैलेंद्र भदौरिया के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़। तो दरअसल 2004 लोकसभा चुनाव से पहले सोनिया गांधी ने भी लंबी यात्रा की थी, बड़ी यात्रा की थी, और उसका
फायदा भी उसे लोकसभा चुनाव में मिलेगा। और शायद इसी तरह की एक्सपेक्टेशन राहुल गांधी की इस यात्रा से भी कांग्रेस को रहेंगी। कल से ये यात्रा शुरू होने जा रही है, बहुत लंबी यात्रा है, पद यात्रा है और 3500 किलोमीटर पैदल चलने वाले हैं। और इस पसीना बहाने का कितना फल कांग्रेस को मिलेगा राहुल के, ये वक्त बताएगा। लेकिन मध्य प्रदेश में जरूर इस पर जोर शोर से सियासत हो रही है, सवाल भी उठाए जा रहे हैं। तब से ही लगातार बीजेपी राहुल को निशाने पर लिए हुए है, जब से इस यात्रा का या ये कहें कि पद यात्रा का अनाउंसमेंट किया गया था। मध्य प्रदेश में ये यात्रा क्या इंपैक्ट डालेगी, क्योंकि मध्य प्रदेश में भी ये यात्रा गुजरेगी। 16 दिन राहुल गांधी मध्य प्रदेश में भी रहेंगे, कई मंदिर मस्जिदों में भी जाएंगे, नदियों में भी वो डुबकी लगाएंगे। 3 खास मेहमान हमारे साथ हैं। जेपी धनोपिया जी हैं, वरिष्ठ कांग्रेस नेता, बहुत स्वागत है धनोपिया जी आपका। दुर्गेश केसवानी जी, प्रवक्ता बीजेपी, दुर्गेश जी स्वागत है आपका। वरिष्ठ पत्रकार सतीश एलिया जी हमारे साथ हैं, आपका भी बहुत स्वागत है सतीश जी। धनोपिया जी, सवाल जो बार बार उठता है और जहन में लोगों के भी आता है कि भाई जब चुनाव नजदीक होते हैं या जब कोई आपको चुनावी कैंपेन चलानी होती है, तब मंदिरों की याद क्यों आती है, तब धार्मिक स्थलों की याद क्यों आ जाती है राहुल गांधी को? देखिए प्रशांत जी, कौन आरोप लगा रहा है, पहले इस बात को देखें। वो लोग आरोप लगा रहे हैं जिनको तकलीफ हो रही है। उनके पास शायद वो मान के चलते हैं कि उन्होंने पेटेंट करा रखा है हिंदू धर्म को, मंदिरों को, मस्जिदों को। अरे भाई, हिंदू धर्म तो हिंदू व्यक्तियों के लिए, जो हिंदू समुदाय से जुड़ा हुआ है, सबके लिए आस्था का है। हम लोग भी पूजा पाठ करते हैं, इवेंट नहीं करते हैं। फर्क इतना है कि भारतीय जनता पार्टी छोटे छोटे कार्यक्रम को इवेंट के रूप में कन्वर्ट करके दिखाना चाहती है। और जब जब भी कांग्रेस पार्टी द्वारा हिंदुत्व के लिए कोई भी काम किया जाए, चाहे मंदिर जाने की बात हो, चाहे यज्ञ की बात हो, चाहे कहीं प्रवचन की बात हो, अगर वहाँ पहुँच जाए लोग तो इन्हें बड़ा तकलीफ होती है। इनको लगता है हमारे हिंदुओं का जो हमने एक डिवाइड करने की, हमारी जो डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी है, उसका क्या होगा। ये तो उस पर विश्वास करते हैं। राहुल गांधी जी की पद यात्रा से मुझे समझ में नहीं आ रहा भारतीय जनता पार्टी इतनी घबरा क्यों रही है, इतनी डर क्यों रही है, क्या कारण है? इस तरह की बातें बखड़ कर नरोत्तम मिश्रा जी इतने वरिष्ठ मंत्री हैं, इसके बाद इस तरह की बात कर रहे हैं, इच्छाधारी है। अरे इच्छाधारी तो हर ही व्यक्ति होता है, वो खुद भी अपने आप में इच्छाधारी हैं। जो इच्छा आती है वही तो करता है। वो उनको इस बात को सोचना चाहिए कि राहुल गांधी जी की इस देश के अंदर, हमारे देश में विभिन्न राज्य है, विभिन्न भाषाएं हैं, विभिन्न वेशभूषाएं हैं, विभिन्न लोगों का एक आकर्षण है, उनका पहनावा है, सारी चीजें हैं। एक एकता जोड़ने की है। आप भी जानते हैं हमारे देश में क्या है, अनेकता में एकता और एकता में अनेकता। सारे धर्म को हमें एक साथ लेकर चलने वाले लोग हैं, सारी बातें एक साथ चलती हैं। तो ये तो राहुल गांधी जी का बड़प्पन है कि वो अपने साथ एक सामान्य तरीके से निकल के पूरे देश की यात्रा करना चाहते हैं। वो इस बात को मानते हैं कि पूरा देश उन्होंने आज तक गवर्न नहीं किया, करना चाहते हैं। भारतीय जनता पार्टी को कम से कम रोना नहीं चाहिए, विलाप नहीं करना चाहिए, स्वागत करना चाहिए। और उस आपको आंदोलन में जो दिखे, बताइए कि आपको क्या कमियां दिखती हैं, क्यों घबराहट मची हुई है आप में? ठीक है, बहुत महत्वाकांक्षी यात्रा है कांग्रेस की ये राहुल गांधी के नेतृत्व में। दुर्गेश जी, घबराहट है, चिंता है बीजेपी के अंदर, मध्य प्रदेश बीजेपी के अंदर भी? देखिए प्रशांत जी, कहीं कोई घबराहट वाली बात नहीं है। हमारे कांग्रेस के प्रवक्ता साथी ने जो अभी बातें कही, मैं अक्षरशः उस पर जवाब देना चाहता हूँ। इन्होंने डिवाइड एंड रूल की बात की। जिस पार्टी के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष थे सबसे पहले, अंग्रेजी थे वो, और अंग्रेजों की ही पॉलिसी थी डिवाइड एंड रूल, विभाजन। और विश्व का सबसे विभक्त विभाजन अगर किसी ने दिया तो वो कांग्रेस पार्टी ने देश को दिया, जिनका काम ही विभाजन है, जो टुकड़े टुकड़े गैंग के सरगना हैं, वो आज भारत जोड़ो की बात करते तो मुझे हास्यास्पद लगता है। राहुल जी से हमें क्यों घबराहट होगी? जो चिर परिचित जिनका अंदाज है, पूरे वैश्विक वैज्ञानिक हैं वो, जो आलू से कभी सोना निकालते हैं, आटे को लीटर में कन्वर्ट कर देते हैं, तो उनसे कैसी हमें चिंता होगी और कैसे क्या। पर एक बात यह है कांग्रेस की कि वो इच्छाधारी हिंदू हैं ये लोग। जब जब चुनाव की आगाज होती है, जब जब चुनाव सामने दिखता है, तो ये इनको भगवान श्री राम दिखते हैं, मंदिर दिखते हैं, और निश्चित रूप से ये उनकी दिखावट के रूप में एक जनता को अपना संदेश देना चाहते हैं। इसके विपरीत कमलनाथ जी रात को जो बैठक करते हैं, वो एक विशेष वर्ग के साथ करते हैं और बोलते हैं कि हमें 70 नहीं, 80 नहीं, 90% वोट चाहिए। इनके दिग्विजय सिंह जी आतंकियों को जी कहते हैं और एक विशेष वर्ग की राजनीति करते हैं, उसी के लिए टीका टिप्पणी ये लोग करते हैं, उसी की रक्षा का काम करते हैं। तो ये जब चुनाव आते हैं तो राहुल जी, जो कि अपने आप को कभी दत्तात्रेय गोत्र का ब्राह्मण बताते हैं, कोर्ट के ऊपर जनेऊ धारण करके निकल जाते हैं, जिसको प्रदेश की जनता, देश की जनता और हम भी अच्छा नहीं मानते। आप अगर आप सनातनी हैं, आप अगर ईश्वर में विश्वास रखते हैं, तो आपको ये सब आडंबर करने की जरूरत क्या है?
ये तो हमारे दैनिक कार्य है। हम मंदिर जाते हैं, भगवान के समक्ष पूजा करते हैं, अर्चना करते हैं, पूरे विश्व के कल्याण की बात करते हैं। हम तो कभी इन चीज़ों को हाईलाइट नहीं करना चाहते कि हम फलाने मंदिर जा रहे हैं, पर आप जरूर करते हैं क्योंकि आप इच्छाधारी हैं। आप इच्छा से जब हिंदू मंदिर में जब जाके फोटो खिंचाते हैं तो आप जनता को बताना चाहते हैं कि हम आपके सेंटीमेंट्स के साथ खड़े, पर जनता स्पष्ट जानती है। जिन्होंने भगवान श्री राम पर प्रश्न चिन्ह लगाया वो आज हमारे सेंटीमेंट से फिर खेलने की कोशिश कर रहे हैं, पर जनता इनके झांसे में आने वाली नहीं है। काट दो की बातें हांडी आपने कही कि भगवान राम पर सवाल उठाया, उस पर मैं जवाब लूंगा धनुपिया जी से, लेकिन उससे पहले सतीश जी दो बातें। एक तो मध्य प्रदेश पर इस यात्रा का क्या इंपैक्ट आपको नजर आता है या फिर कुछ असर होगा क्या? चूंकि बार बार ये कहा जाता है कि कांग्रेस मध्य प्रदेश में खेमे में बटी हुई है, क्या उन नेताओं को एक साथ जोड़ने में कोई भूमिका निभा पाएगी? और दूसरी बात यह कि राहुल बार बार खुद लूज बॉल दे जाते हैं या फिर लूज शॉट खेल जाते हैं, जिस पर बीजेपी को खेलने का मौका मिल जाता है। देखिए, दो हिस्से हैं आपकी जो आपने बातचीत की है शुरुआत से। एक तो ये है कि राहुल गांधी कोई यात्रा निकाल रहे हैं, कांग्रेस की एक आधिकारिक यात्रा है। दूसरा, उसमें वो मंदिर जाएंगे या नर्मदा में स्नान करेंगे, दो चीज़ें अलग अलग चीज़ें हैं। जहाँ तक यात्रा की बात है तो निश्चित रूप से इस देश में जो पदयात्राएं होती हैं, राजनीतिक यात्राएं होती हैं, उनका राजनीतिक दल के तौर पर उस पार्टी को फायदा होता है, इसमें कोई दो राय नहीं है। और जो नेता है उसकी भी एक राष्ट्रीय पहचान बनती है। और ब्रांडिंग तो नहीं कहूंगा मैं उसको, मैं ये कहूंगा वो जनता से जुड़ता है। राहुल गांधी जब से कांग्रेस में उपाध्यक्ष के पद पर आए, फिर वो अध्यक्ष बन गए, अध्यक्ष पद छोड़ दिया। अभी पिछले लोकसभा चुनाव में वो उत्तर प्रदेश जैसे राज्य से खुद चुनाव हार गए, तो वो उनकी एक राजीव गांधी की तरह या इंदिरा गांधी की तरह उस तरह की स्वीकार्यता राहुल गांधी की अभी भी देश में नहीं हो पाई है जी। और यहाँ तक कि पार्टी के भीतर भी एक बहुत बड़ा वर्ग है जो उनके काम करने के तरीके या उनका जो अध्यक्ष बनाने की उनकी बात होती है उसके खिलाफ रहता है। और न केवल यंग लीडर्स में, जैसे ज्योतिरादित्य सिंधिया हमने देखा, बहुत सारे उनके जो इर्द गिर्द उनके साथ में जो लोग रहते थे वो भी बाहर चले गए। और पुराने नेता अभी गुलाम नबी आज़ाद ने जो चिट्ठी लिखी थी सोनिया गांधी को पार्टी छोड़ते समय, तो वो भी हमारे पास संदर्भ है। ऐसे में कांग्रेस के पास अब यह है और राहुल गांधी के पास भी अवसर है कि वो जो प्रश्न लोगों ने उठाए हैं, उनकी जो नेतृत्व की जो क्षमता है, उनकी जो गंभीरता है, उसको उनको साबित करना है। और ये यात्रा उसमें मददगार हो सकती है। राहुल गांधी के सामने एक बहुत बड़ा अवसर है ये यात्रा, जिसमें वो अभी तक उनकी जो छवि है पूरे देश ने भी देखी, बाकी लोगों ने भी देखी, और एक नैरेटिव उनके बारे में जो बन गया है उसको खारिज करें और एक बहुत गंभीर किस्म के नेता की तरह अपने को स्थापित करने का उनके सामने एक अवसर है। उसको फायदा उनको उठाना चाहिए। जहाँ तक मध्य प्रदेश की बात है, तो मध्य प्रदेश में हमने 2018 का चुनाव देखा। उसमें कांग्रेस तो हमेशा से गुटों में बटी रही है और कांग्रेस का ये स्वभाव है, चूंकि एक मास बेस पार्टी है, तो उसमें इस तरह की गुटबाजी और नेताओं का वो रहता है, हमेशा से रहेगा, डीएनए में एक तरह से है उसके। वो मध्य प्रदेश में इस सब के बावजूद पिछले चुनाव में उन्होंने काइडर बेस पार्टी भारतीय जनता पार्टी को न केवल हराया था, सरकार भी बनाई थी और एक लोग हो गए थे। तो पिछला चुनाव तो बीजेपी हारी है। अगले चुनाव में चूंकि एक बहुत बड़ा एक गुट जो सिंधिया के नेतृत्व में बीजेपी में चला गया, उसका कितना खामियाजा, क्योंकि उसके बाद उन्होंने उपचुनाव भी जीत लिए, तो एक तरह से सिंधिया के कदम की स्वीकार्यता जनता में स्थापित हो गई। अब जो बाकी गुट बचे हैं, बाकी नेता जो बचे हैं कांग्रेस के, उनको कितने एकजुट रह पाएंगे अगले चुनाव में, तो वो उससे भारतीय जनता पार्टी के मुकाबले वो उस तरह से खड़ी रहेगी जैसी 2018 में खड़ी थी। तो ये देखने वाली बात होगी। और निश्चित रूप से कार्यकर्ताओं में एक संचार होगा, कार्यकर्ताओं से राहुल गांधी का मिलना या पार्टी की जो गतिविधियां होंगी उससे पार्टी को निश्चित रूप से मुझे लगता है फायदा होगा। बिल्कुल, यही बहुत महत्वपूर्ण जो बिंदु है कि भाई कार्यकर्ता और नेता, अगर कार्यकर्ता जमीन पर एक्टिव है तो फिर चुनाव में जाने में पार्टियों को दिक्कत नहीं होती है। धनुपिया जी, सवाल थोड़ा सा राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य का भी है कि राहुल गांधी को लेकर जो कह रहे थे सतीश जी कि भाई बहुत सारा आपकी पार्टी के अंदर का एक वर्ग है जो उन्हें अध्यक्ष के तौर पर नहीं देखना चाहता था, फिर आप लोगों ने उन्हीं को नेतृत्व दे दिया। हालांकि इसके लिए साधुवाद है आप लोगों के लिए कि भाई कम से कम आप मैदान में तो उतरे, विपक्ष में है आप, जिम्मेदारी है आपकी जनता के मुद्दे उठाने की। देखिए प्रशांत जी, भाई सतीश एलिया जी बहुत वरिष्ठ पत्रकार हैं, उन्होंने जिस ढंग से अभी विश्लेषण किया है, मैं समझता हूं उसमें कहीं कोई इफ बट की गुंजाइश नहीं है। निश्चित रूप से सारी बातें साफ गोई से कही हैं, मैं स्वीकार करता हूं, वास्तविकता है, लोगों को दिखता भी उस तरह का है। लेकिन आप मुझे बताइए, आज देश के अंदर कांग्रेस पार्टी के अंदर एक सोनिया गांधी, राहुल गांधी, राजीव गांधी, इंदिरा गांधी, इस परिवार के आपको दूसरे कोई और दिख रहे हैं इतर कहीं पे जो उन्होंने इतना त्याग किया हो, कुर्बानियां दी हों?
दो प्रधानमंत्री जिस परिवार के शहीद हो गए हैं देश के लिए, और श्रीमती सोनिया गांधी ने तो उस पद को भी ठुकरा दिया जिस पद के लिए ये लोग लड़ते रहते हैं, भिड़ते रहते हैं, क्या क्या होता रहता है आप सामने है। तो मैं समझता हूं कि राहुल गांधी का परिवार एक ऐसा परिवार है जो त्याग की परिवार है, उस परिवार का जितना सम्मान किया जाना चाहिए कम है। कांग्रेस पार्टी, हम उनके कृतज्ञ हैं कि वो हमारे देश के, हमारी कांग्रेस पार्टी का नेतृत्व कर रहे हैं, कहीं से वो नहीं है। और जहां तक छोटी मोटी जो बातें होती हैं, अभी पद यात्रा की बात हो रही है, मैं पूछना चाहता हूं अपने मित्र दुर्गेश जी से कि बताएं भाई, अडवाणी जी ने यात्रा की थी, उन्होंने रथ यात्रा की थी, क्यों की थी? इससे पहले अभी लोकसभा पहले ही दूसरी यात्राएं हुई, क्यों की जाती हैं? ये सारी बातें होती हैं। इन्होंने कहा कि भगवान राम का विरोध किया। अरे मैं यात्राओं पर सवाल नहीं है, नहीं, मैं वही आपसे निवेदन कर रहा हूं। विपक्षी दल है, मैं तो ये कहूंगा कि जो सत्ताधारी दल है उससे ज्यादा आपको 4 कदम आगे होना चाहिए। चल रहे हैं ना, कर रहे हैं, वही तो मैं कह रहा हूं। हमारी राष्ट्रीय, आप बताइए भारतीय जनता पार्टी को कोई नेता बता दीजिए जिसने पूरे कन्याकुमारी से कश्मीर तक की यात्रा की हो, कोई नहीं है ना। कांग्रेस पार्टी के आदरणीय राहुल गांधी जी की हिम्मत है और लोगों के साहस है, हम सब उनके साथ में है, वो शुरुआत कर रहे हैं। और जहां तक भगवान राम के बारे में इन्होंने, मेरे मित्र ने कहा था, बता दूं, सतना के पास जो सिद्धा पर्वत है उसके अंदर क्या हो रहा है, क्या होने वाला देखा आपने? सारी तोड़ फोड़ करके उसका अस्तित्व खत्म करना चाहते हैं। ये वो लोग हैं राम पथ गमन के रास्ते, तो उसको भी खत्म करना चाहते हैं। हमने कोई विरोध नहीं किया। भगवान राम का अयोध्या का मंदिर का राजीव गांधी जी ने ताला खुलवाया था, शिलान्यास करवाया था, और जिस दिन यहाँ पर अभी आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने वहां पर द्वारा भूमि पूजन किया था, वो क्या उसे देखिए, कमलनाथ जी ने पीसीसी के अंदर घी के दिए जलाकर जश्न मनाया था। तो हम तो भगवान राम के आराध्य मानते हैं। और जवाब देखिए, ये दिग्विजय सिंह जी की बात नहीं करेंगे जिन्होंने समय पर ही प्रश्न चिन्ह उठाया था। ये सिर्फ और सिर्फ बातें करेंगे, बातों से ही पेट भरना चाहेंगे, पर इन सब चीज़ों से, मुंह की जमा खर्ची से कुछ नहीं होता है। क्योंकि ये राहुल गांधी जी का समर्थन कर रहे हैं, तो ये यात्राओं की बातें करेंगे, बात से हटके बात करेंगे, तो निश्चित रूप से आपको मुबारक हो धनोपिया जी। आप अपने नेतृत्व को अगर मान रहे हैं, जिनकी जो अभी रिसेंटली उन्होंने आटे को लीटर में नपती कर दी, तो ये कहीं ना कहीं ये इस चीज को मानते हैं, ये खुद मान रहे हैं। इनकी व्याकुलता बता रही है, ये कर रहे हैं। हम यात्रा की बात नहीं कर रहे हैं। अरे आप क्यों हिंदुओं को सॉफ्ट टारगेट करते हैं? आप क्यों सॉफ्ट टारगेट करते हैं? आप क्यों उसमें आपका ठेका ले लिया क्या? अरे आप नहीं है क्या? आप ही हो गया ना, आपके लिए आप ही हिंदू। हम तो पूजा पाठ करते हैं। आप हिंदुओं में गणेश जी की मूर्ति स्थापना हुई है, हमें बताया ऐसा नहीं है। आप ये देखिए, अभी ये इससे तय हो गया, अभी ये स्पष्टता क्या बता रहे हैं कि अभी हमने गणेश जी की मूर्ति, हम तो सब करते हैं सारे कार्य। हमें आपसे लाइसेंस नहीं चाहिए भाई। अरे तो लाइसेंस आप ही बता रहे हो, पूजा आप ही उस चीज का लाइसेंस बता रहे हो, और जनता इसको अच्छा नहीं मानती है। लाइसेंस नहीं चाहिए भाई। धनोपिया जी, इसको जनता अच्छा नहीं मानती है कि आप खुद बता रहे हैं इन चीजों को। पूरा देश जनता यह जानती है, पूरा देश तो मान ही नहीं रहा है कि आप कांग्रेस और मुस्लिम आज राहुल जी ने जैसे भारत जोड़ो यात्रा की बात की है, कांग्रेस टूटने की कगार पे है, पूरा देश टूटा पड़ा है। पूरा देश के अंदर बिखरा हो चुका है। आज सारी चीजों में जाके आप अगर सॉफ्ट टारगेट, राहुल गांधी जी देश को जोड़ने के लिए, सारे संप्रदायों को साथ लेने के लिए, तो बताइए है ना, कांग्रेस टूटी हुई है हर प्रदेश के अंदर। देखिए राजनीतिक वातावरण देखिए, भ्रष्टाचार देखिए, बलात्कार देखिए, चोरी देखिए, देश की जगह आप अगर कांग्रेस जोड़ने देखिए, आप कांग्रेस जोड़ो यात्रा की बात करते हैं, हालत क्या है मध्य प्रदेश में देखिए। अभी जनता समझ रही है कि ये ढोंग करते हैं, ये छल करते हैं, कपट करते हैं ये लोग, और वोट के लिए कुछ भी करने को तैयार है। अरे हम क्यों जलेंगे? जलन होती है। हम तो खुश हैं, ठीक है, हम तो खुश हैं अपने उसमें। खुश रहिए, हम तो जनता की सेवा हमारा परम धर्म है, हम उसको कर रहे हैं। और जोर से बोलिए जय जय श्री राम से खेलने का दिक्कत क्या है भाई? तो भगवान राम अच्छी बात है, कहना ही चाहिए भगवान श्री राम का जय, खुश होना चाहिए, जोर से बोलो, खुश होना चाहिए। उसमें क्या दिक्कत? उसी ट्रैक पर खेल रहे हैं जिस पर आप लोग खेलते हैं या खिलाना चाहते हैं, आपको खुश होना चाहिए। क्या ठीक है, मैं लौटूंगा। सतीश जी, एक और दूसरा पहलू जरूर समझना चाहूंगा इस पूरे चर्चा के बीच, और वो राष्ट्रीय फलक से, वो ये कि 2004 से पहले सोनिया गांधी मैदान में उतरी थी, बड़ी यात्रा उन्होंने की थी, बड़े रोड शो उन्होंने लगातार किए थे, उस दौरान उसका फायदा मिला था, उस दौरान सिंपैथी थी गांधी परिवार के साथ। आज क्या वैसी स्थिति है? दूसरा, क्या राहुल गांधी को लेकर लोगों में उतनी उत्सुकता है क्या, या फिर कुछ 3500 किलोमीटर लंबी पद यात्रा वाकई में बहुत बड़ा स्टेप है ये? देखिए, मिलेगा वैसा कुछ? देखिए राहुल गांधी की जो छवि है, जो गुलाम नबी आजाद के पत्र का मैंने जिक्र किया था, उसमें बहुत हद तक बातें सही थी जी। राहुल गांधी के बारे में एक तटस्थ परसेप्शन है, मतलब किसी उसके तो बिना बार-बार कांग्रेस बिना लाग लपेट के, ये एक राहुल गांधी के बारे में परसेप्शन ये है
कि वो बहुत गंभीर राजनेता नहीं है जी। उनको विरासत में वो पद जो दिया गया था अध्यक्ष का, या मिलने वाला है या फिर से मिल जाएगा या सांसद बन गए, वो एक विरासत में उनको मिल गया और वो उस विरासत को बहुत अच्छे से नहीं संभाल पा रहे हैं। वो जिसको कहते हैं ना कि अन्य मनस्क होता है, आदमी का मन नहीं लगता किसी चीज में, तो कई बार वो डिटैच कर लेते हैं अपने आप को। किसी और के लिए स्पेस क्यों नहीं छोड़ते? पार्टी के से अपने को डिटैच कर लेते हैं, पार्टी की गतिविधियों से अपने डिटैच कर लेते हैं, यानी कि बाहर भी चले जाते हैं हिंदुस्तान के। राजनीति असल में 24/7 काम है। लेकिन कांग्रेस पार्टी ने जब ये तय कर लिया, कांग्रेस पार्टी ने ये तय कर लिया कि जो लोग उनको अध्यक्ष के रूप में नहीं देखना चाहते हैं वो बाहर जा सकते हैं। खुद राहुल गांधी ने भी कहा कि बाहर का रास्ता खुला हुआ है, मतलब अध्यक्ष तो हमारे परिवार से ही बनेगा, ये तय है कांग्रेस का। लेकिन उनको ये देश की जनता के सामने अभी प्रूफ करना बाकी है कि वो गंभीर राजनेता हैं और पूरे समय राजनीति को देना चाहते हैं, पार्टी को देना चाहते हैं, और इससे बड़ा अवसर उनके पास क्या हो सकता है कि वो यात्रा कर रहे हैं यदि पूरी तरह से गंभीर हैं। चलिए, मौका जरूर है राहुल गांधी के सामने, और अब इस मौके को उन्हें साबित भी करना है मौके पर कि वाकई देश के लिए गंभीर हैं। धनोपिया जी, फिर पुराने बिंदु पर लौटता हूं। राहुल गांधी, ठीक है, बीजेपी नहीं बताएगी आपको किस मंदिर जाना है, किस मस्जिद जाना है, किस नदी में डुबकी लगानी नहीं लगानी है, लेकिन इससे पहले ये बताइए ना, राहुल गांधी ने कब शिप्रा में डुबकी लगाई, कब नर्मदा में डुबकी लगाई? इससे पहले मुझे तो याद नहीं। जब भी मध्य प्रदेश आए हैं उन्होंने दर्शन करने गए, महाकाल दर्शन किए हैं, दतिया के दर्शन किए हैं, मैयर के दर्शन किए हैं, हर जगह गए, कहां पर जाते। मेरा कहना है इस बात के लिए गिनती करने की आवश्यकता थोड़ी होती है भाई। वो राष्ट्रीय स्तर पर राष्ट्रीय नेता है, राष्ट्रीय स्तर पर उनका काम चलता है। आप मध्य प्रदेश की बात करना चाहते हैं कि कब शिप्रा गए, कब नर्मदा जी की थोड़ी होती है। उन्होंने नर्मदा जी स्नान किया है, ये सिर्फ चुनाव की दृष्टि से देखकर इच्छाधारी हिंदू बनकर वो वहां जाना चाहते हैं। जनता इसको अच्छा नहीं मानती है, धनोपिया जी, जनता इसको अच्छा नहीं मानती है। यही कारण है कि आप देश में से अपना विश्वास खोते जा रहे हो, मध्य प्रदेश में अपना विश्वास खोते जा रहे हो। यही कारण है कि आप इच्छाधारी चुनाव उड़ते हो तो जनता आपको घर बिठा देती है। पहले भी जनता ने आपको घर बिठाया है, फिर आपको जनता घर बिठाने आप बौखलाए हुए हो। हम तो स्पष्टता से परेशान मत होइए, आपकी गाड़ी बिल्कुल परेशान नहीं है, बहुत हो गई। आप व्याकुलता में मत आइए। भ्रष्टाचार को बहुत झेल लिया, महंगाई को बहुत झेल लिया, बलात्कार घटनाओं में देख लिया, सारा कुछ चुका है। मध्य प्रदेश आज कलंकित राज्यों में गिनती हो रही है भाई। ये सिर्फ कांग्रेस को ही सोच है। रोजगार ठीक है, रोजगार फेसबुक और ट्विटर से युवा आज बेरोजगार हो गए मध्य प्रदेश में। ठीक है, बेरोजगार है, जनता के साथ तो खड़े हो, उनके दुख में, दर्द में, तकलीफ में। महंगाई देखिए, सिलेंडर खड़े तो हो गए, देखो आप। ठीक है, ठीक है जी, चलिए माफी के साथ रोक रहा हूँ, गरीब आदमी वक्त खत्म हो चुका है, डिबेट बहुत और ज्यादा वक्त नहीं बचा, लेकिन ये साफ है कि अब राहुल गांधी अगर मैदान में उतरे तो देखना होगा कि आगे उनका स्टेप आगे, या फिर किस तरह से जनता के बीच वो जाते हैं, क्या अपनी बातें रखते हैं, क्या परसेप्शन वो बना पाते हैं जनता के बीच में इस यात्रा के माध्यम से, और बीजेपी कितना उसे काउंटर कर पाती है। बहुत शुक्रिया जेपी धनोपिया जी, दुर्गेश केशवानी जी, सतीश एलिया जी, बहुत धन्यवाद इस चर्चा में शामिल होने के लिए। तो महाडिबेट में बस इतना ही।